नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अनफॉरगॉटेन नाइट का एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में किम उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ कमाल की एंट्री होती है। किम सॉफ्ट होकर उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब कमाल कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, हम लंच पर जाएंगे। ये सब देखकर करण कहता है, किम ये लोग कौन हैं? तब कमाल उसे कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ और जो मेरा है उससे दूर रहो। किम कहता है, क्या मतलब जो तुम्हारा है? कमल कहता है, तुम जल्दी मेरे हो जाओगे। फिर वो अपने गार्ड्स को इशारा करके बोलता है कि करण को यहाँ से ले जाओ। फिर मेगो और जीन से कहता है, मैं किम को अपने साथ लंच पर ले जा रहा हूँ। तो मजबूरी में किम को एग्री होना पड़ता है। कमल पूछता है, कुछ दिनों से हम नहीं मिले हैं, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? वो कहता है, बिल्कुल नहीं। कमाल कहता है, पर मैं तो कर रहा था। अगले दिन वो लोग उसी होटल में पहुंचते हैं जहां फर्स्ट नाइट पे दोनों मिले थे। तो किम कार से बाहर ही नहीं आता। कमल स्माइल करके कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाऊं? ये सुनते ही किम बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। फिर किम कोमल से कहता है, जो कहना है जल्दी कहो। जिस पर वो कहता है, हम खाने के बाद बात करेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। किम इरिटेट होकर कहता है, पर मुझे जल्दी है और मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, वो सिर्फ मेरे लिए वन नाइट स्टैंड था, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? आखिर ऐसा मुझ में क्या है जो तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्योंकि ना तो तुम मुझे जानते हो, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुनकर कमल बहुत प्यार से किम की सारी हॉबीज उसे बताने लगता है। जिस पर वो कहता है कि तुम तो मेरे बारे में काफी रिसर्च की है। कमल कहता है, तुम भी मेरे बारे में जान सकते हो, पूछो जो पूछना है। ये सबसे अच्छा रहेगा तुम मेरे साथ रहो और धीरे धीरे सब जान जाओ। जिस पर किम गुस्से से कहता है, तुम्हारे साथ कौन रहेगा? तुम्हारे साथ तो हमेशा इतने लोग घूमते रहते हैं, पता नहीं ऐसा क्या काम करते हो, ऐसा लगता है जैसे माफिया हो। ये सुनकर कमल स्माइल करते हुए कहता है, मतलब तुम मेरे काम के बारे में जानते हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पर तुम बोलो तो माफिया भी बन सकता हूँ। तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। किम जाने लगता है, पर कमल रोकते हुए कहता है, एटलीस्ट मुझे ये एक्सप्लेन करने का चांस तो दो कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो। और उसे रूम ले जाता है जहाँ जाकर वो बहुत प्यार से किम से बात करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है अपने साथ रहने के लिए। किम बार बार उसे मना करता है। तभी कोम आकर उससे कहता है, उस कोरियन इन्वेस्टर का अर्जेंट कॉल आया है। कमल किम से कहता है, मुझे एक अर्जेंट काम आया है, तुम मेरे यही वेट करना और भागना नहीं। किम कहता है, अगर मैं भागूंगा भी तो तुम मुझे फिर से पकड़ ही लोगे। ये सुनकर कोमल हंसते हुए वहां से चला जाता है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में कमल उस कोरियन इन्वेस्टर से बात करता है जहां वो कहता है कि डनाई तुमसे कम रेट पर हमें सप्लाई कर रहा है, तो अगर तुम लेट हुए तो हम उसका ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस पर कमल उसे 2 घंटे का टाइम मांगता है। कॉल कट होने के बाद कमल कोम से कहता है, डनाई तुमसे ये प्रोजेक्ट छीनना चाहता है, उस पर नज़र रखो और प्लान बी पर काम स्टार्ट कर दो। फिर कमल किम के पास जाता है जहाँ किम उसका वेट करते करते सो गया था। उसे सोया देख कमल उसके पास जाकर उसके फेस को टच करता है और कहता है, मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करने लगा? तभी किम की आंखें खुलती हैं तो टाइम देखकर कहता है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं चिंता कर रही होगी कि मैं घर पहुंचा या नहीं। कमल कहता है, मैंने मेरे को बता दिया है कि तुम मेरे घर पहुंच गए हो। जिसके बाद किम वहाँ से जाने की बात करता है तो कोमल कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने चलूँगा, पर किम मना कर देता है। लेकिन कमल की जिद के आगे हार मान जाता है। नेक्स्ट सीन किम में से इनडायरेक्टली अपने और कोमल के बारे में पूछता है कि मेरा एक दोस्त है जिसने वन नाइट स्टैंड किया था और अब वो लड़का मेरे दोस्त के साथ रहना चाहता है, तो मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए? जिस पर मैं कहती है, आई थिंक ये थोड़ा जल्दी है, साथ रहने से पहले दोनों एक दूसरे के बारे में जान ले तो अच्छा है। तभी किम के ऑफिस में कमाल के कुछ बॉडीगार्ड आते हैं। ये देखकर किम सीधे कमाल को कॉल करता है और उसके कुछ बोलने से पहले कमल कहता है, मुझे मिस कर रहे हो? किम गुस्से से कहता है, तुम अपने गार्ड्स को यहाँ से तुरंत ले जाओ, और फोन कट कर देता है। कमल स्माइल करके कहता है, काफी जिद्दी है। इसके बाद गार्ड कमल को बताते हैं कि वेयर हाउस में जो आग लगी थी वो डे9 ने लगाई थी। जिसे सुनकर वो कहता है कि मुझे पहले से ही उस पर शक था, अब जल्दी से उसके ऑफिस जाओ
उसे सबक सिखाने की बहुत चाहत है। नेक्स्ट सीन, चेरी कमल से मिलने आती है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है, पर कमल उसे साफ मना कर देता है और जाने लगता है। चेरी उसे रोकते हुए कहती है, तुम पहले बहुत केयरिंग थे, जिस पर कमल कहता है कि मैं कभी केयरिंग नहीं था। तो चेरी कहती है, अगर केयरिंग नहीं होते उस दिन मेरे एक्सीडेंट होने से मुझे क्यों बचाते। कमल कहता है, आई थिंक तुम्हें मेरी वजह से गलतफहमी हुई है, उसके लिए सॉरी, और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन किम जिन और मे से वर्क रिलेटेड डिस्कस कर रहा होता है, जहां कमल बार बार उसे कॉल कर रहा होता है और वह बार बार उसे इग्नोर करता है। यह देखकर दोनों कहती हैं, लगता है जो तुम्हें कॉल कर रहा है वह बहुत जिद्दी है। वैसे अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। जिस पर किम कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उधर कमल सोचता है कि किम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, मुझे तुमसे बात करनी है। इधर किम अपने दोस्तों को कॉल करता है ताकि उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसे रिलैक्स फील हो, पर उसका फ्रेंड बिजी था तो वह डे को कॉल करता है। डे कहता है, मैं अभी ईद के साथ हूँ तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो किम कॉल कट कर देता है। फिर सोचता है, मैंने डे को कॉल क्यों किया, उसे बुलाने के लिए मुझे कुछ रास्ता निकालना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमल के गार्ड ने डेनाई की कंपनी को काफ़ी बुरा हाल कर दिया था, जो देखकर कमल का पारा गर्म हो जाता है। उधर डेनाई ने अपने एम्प्लॉयज़ पर चिल्लाता है कि तुम सबके रहते हुए कमल ऐसा कैसे कर दिया, और उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम सब कमल पर नज़र रखना। वहीं ये सब बातें बाहर से चेरी सुन लेती है। उधर कमल दोबारा किम को कॉल करता है, पर इस बार भी किम रिसीव नहीं करता। फिर लास्ट में वह किम के ऑफिस के नंबर पर कॉल करता है, जिस पर किम रिसीव कर लेता है। तब कमल कहता है, तो आखिर तुमने मेरी कॉल रिसीव की। तब गुस्से में किम कहता है, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। कमल कहता है, 3 दिन हो गए हैं, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा, इसीलिए रेडी रहना। वहीं किम गुस्से से फ़ोन रख देता है और उधर कमल स्माइल करता है। अगले दिन डे किम को कॉल करता है और पूछता है कि तुम क्या बोल रहे थे। किम कहता है, क्या मैं तुमसे मिलकर बात कर सकता हूँ। तो वह उसे घर बुला लेता है, लेकिन किम कैसे जाता। कमल के गार्ड्स उस पर नज़र रखे हुए थे, तो वह मे और जिन से हेल्प लेता है। दोनों गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और मौका पाकर वह भाग जाता है, पर यह बात गार्ड को पता चल जाती है और वे कमल को सब बता देते हैं। तब कमल स्माइल करता है और कहता है, सच में बहुत जिद्दी है, इसीलिए तो मैं उसे अपना लवर बनाना चाहता हूँ। वह अपने गार्ड से कहता है, किम कहाँ भाग कर जाएगा और इस बार मैं उसे खुद ढूंढूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।